हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस का छठा पार्ट। ठीक है, इसके पहले मैंने सिंथेसिस पर 5 वीडियो बनाया है जिसमें हम लोगों ने सीखा था 2 सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, यानी उसके 5 तरीके हम लोग सीख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग छठे तरीके पर, कंजंक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने। जिन लोगों ने कंजंक्शन नहीं पढ़ा है उसका भी वीडियो बेसिक ग्रामर नाम से उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके हम लोग 2 सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये काफ़ी आसान है। ठीक है, इस तरह के वाक्य में क्या होता है कि आपको 2 या 3 वाक्य दिए जाते हैं और तीनों के तीनों वाक्य में एक ही चीज़ के बारे में बात की जाती है। ठीक है, जिसको आप एंड के माध्यम से जोड़ सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है ये तो। पहला एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू बाई अ पेन, मैं एक पेन खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाई अ पेंसिल, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूँ। ऑल्सो लगा हुआ है, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूँ। तो दोनों में एक ही बात कही गई है, बस ख़रीदने की चीज़ें अलग अलग हैं। जो चीज़ें अलग अलग हैं उनको हम एंड के माध्यम से जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा ये, आई वॉन्ट टू बाई अ पेन, और क्या ख़रीदना चाहता हूँ, एक पेंसिल, एंड अ पेंसिल। तो देखा, एंड का प्रयोग करके 2 वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य कैसे बनाते हैं। बहुत आसान है, ये तो सबको आना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम में ये कम ही पूछता है, लेकिन चांसेस है पूरे कि इसमें से भी एक वाक्य आपको सिंथेसिस बनाने के लिए आ सकता है। तो ये बहुत आसान होता है, ये 2 नंबर आपको दे देगा। लिखा हुआ है राम वेंट टू कानपुर, राम जो है कानपुर गया था। और मोहन ऑल्सो वेंट विथ राम, मोहन भी राम के साथ गया था। तो कानपुर कौन कौन गया था, 2 लोग गए थे, राम और मोहन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है। अब इन दोनों को एंड से जोड़ देंगे। कौन कौन कानपुर गया था, राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर। देखा, एंड का प्रयोग करके हम लोगों ने जोड़ दिया। कितना आसान है, समझ गए। आपको बस समझना है, इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि दोनों वाक्य में क्या दिया हो तब आप एंड का प्रयोग करोगे। आप वाक्य देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, दोनों में एक ही बात कही जा रही है, बस अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए। ठीक है, जैसे पहले में था एक पेन और एक पेंसिल खरीदना था, तो और पहले से ही आ जा रहा है, आप हिंदी में बोल रहे हो। राम और मोहन को जाना था या गए थे, तो राम और मोहन हो गया। तीसरे में देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है आई सॉ अ ब्लैक काऊ, मैंने एक काली गाय देखी। आई सॉ अ वाइट काऊ ऑल्सो, मैंने एक सफ़ेद गाय भी देखी। तो अब देखिए, दोनों में देखने का ही काम हो रहा है, देखने वाला भी एक ही है, बस जो दिखाई दिया है वो अलग अलग है, उसको एंड से जोड़ दो, बस सिंपल है ये तो। ये क्या बन जाएगा, आई सॉ अ ब्लैक काऊ एंड अ वाइट काऊ। अच्छा, यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं। यहाँ पे गलती क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं आई सॉ अ ब्लैक एंड वाइट काऊ। तो ब्लैक एंड वाइट काऊ का मतलब हो जाएगा कि वो एक ही काऊ है जिसके रंग ब्लैक और वाइट मिक्सअप है। अगर अ ब्लैक एंड वाइट यहीं पर ब्लैक एंड वाइट लगा दोगे तो इस सेंस में नहीं आ पाएगा। इस सेंस में मतलब ये दोनों वाक्यों को अगर एक साथ देखो तो वो 2 गाय देखा, एक काली गाय और एक सफ़ेद गाय। लेकिन जब तुम लिखोगे ब्लैक एंड वाइट तब वो मिला जुला के एक गाय हो जाएगी, क्योंकि उसका सेंस वो बन रहा है। इसीलिए आप लोग पूरा इसको लिखोगे आई सॉ अ ब्लैक काऊ एंड अ वाइट काऊ। बात को समझ गए। अगला देख लेते हैं। ये 3 वाक्य है इसमें और वो भी प्रश्नवाचक। कह रहा है वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो। वाई आर यू केयरलेस, तुम लापरवाह क्यों हो। वाई आर यू नर्वस, तुम नर्वस क्यों हो। तो तीनों में एक ही चीज़ कहा जा रहा है कि तुम ये क्यों हो, तुम वो क्यों हो। ठीक है, अब 3 बातें कही गई हैं, सैड, केयरलेस और नर्वस, और ये तीनों एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है। तो इनको हम क्या करोगे, इन तीनों को कॉमा और एंड से जोड़ दोगे। ठीक है, जैसे कि अच्छा, आप लोगों को पता होगा एंड का प्रयोग जैसे जब 3-4 चीज़ें हो जाती हैं तो पहली 3 चीज़ों में कॉमा का यूज़ करते हैं और लास्ट वाले के पहले एंड का प्रयोग करते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वाई आर यू सैड कॉमा केयरलेस एंड नर्वस। अब यहाँ पे एंड, ये एंड आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, नहीं तो ये कंजंक्शन एंड नर्वस। ठीक है, देखा कितना सिंपल है। ये कंजंक्शन का एंड का प्रयोग करके आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है। 8 तरीके हैं जिससे 2 सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है, उनमें से ये सबसे आसान है, सबसे आसान। ठीक है, तो इस पर आप प्रैक्टिस करिए, ये एक्सरसाइज आपके लिए है, आप इस पर प्रैक्टिस करिए। वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट है आपको किसी चैप्टर से या किसी टॉपिक से तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आप अपने सवाल किसी फ़ोटो या किसी वीडियो के माध्यम से पूछना चाहते हो तो मेरे सोशल मीडिया पे पूछ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बेझिझक अपने सवाल पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों से। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।